चलें। अस्सलाम वालेकुम मैडम आलिया, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं मैडम नुसरत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी स्टूडेंट भी रही हूँ, तो मुझे आपने मैडम नहीं कहना। जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में आप उस वक्त प्रिंसिपल थी मेरे हाल में, या थी। लेकिन बहरहाल यू आर सो मच सीनियर एंड रिस्पेक्टफुल फॉर मी। आप मुझे नाम से नहीं, प्लीज पुकारें। थैंक यू आप फॉर कैसे हैं? ऑनरिंग मी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग फ्रॉम यू आल्सो। थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज आप हमारे पास एक प्लेटफॉर्म पर हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊं कि इरशाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड मिडवाइफरी सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि नर्सिस और मिडवाइफ्स की एडवोकेसी के लिए काम कर रहे हैं। और ये इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो है हीरे छुपे हुए हैं, जिनकी काविशें, जिनकी स्ट्रगल हमें जो है वो मंजर आम पे लाने की जरूरत है। पता चला कि पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन लीडर्स मौजूद हैं, उनमें से आप एक हैं। तो ये कोशिश हमने शुरू की है। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आलिया नासिर है और मैं एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर और प्रिंसिपल रुफैदा हमदर्द कॉलेज ऑफ नर्सिंग हमदर्द यूनिवर्सिटी में। आई एम वर्किंग हियर सिंस लास्ट 6 years. और आई हैव वर्कड इन डिफरेंट कैपेसिटीज। मैंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में काम किया है, दोनों पब्लिक प्राइवेट जी। इंस्टीट्यूशंस में, एट नर्सिंग एजुकेशन लेवल पर। तो मेरा अराउंड 25+ years एक्सपीरियंस है working in different capacities. I have started working as a community health nurse at Arkan University way back in 1992. और उसके बाद देन आई हैव साइमल्टेनियसली मेरी जर्नी में एजुकेशन को भी मैंने कंटिन्यू किया था, क्योंकि in the nursing education and learning is a lifelong learning. I believe that learning never stop. You learn at every step. When you interact with the students, you learn many things from them. So एक तो फॉर्मल और लर्निंग होती है जिसमें मैंने डिप्लोमा और बीएससी डिप्लोमा और मिडिफ्री करके फिर मैंने एज ए कम्युनिटी नर्स स्टार्ट किया था in 1992. Then after 2 years I was given the scholarship, awarded with the scholarship to do BSN, post RN BSN from Arkan University, and 96 में मैंने complete किया. After completing 96 में BSN, I was promoted as a field director to establish a primary healthcare prototype funded by USAID or CETA companies at our University's its Community Health Sciences Department with my team and with Urban Health Program team. और साइमल्टेनियसली फिर मेरी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी डिपार्टमेंट में टू टीच एज अ जॉइंट फैकल्टी एट स्कूल ऑफ नर्सिंग आखान यूनिवर्सिटी. और आई स्टार्टेड टीचिंग सिंस 1997 and I used to teach post RN, BSN and BSN program, advanced community health nursing, advanced maternal child health nursing, and advanced concepts of professional development and nursing ethics. So इस तरह से मेरी जर्नी कंटिन्यू रही. I worked in different कच्ची आबादीज for primary health care and public health like Baba Island, Isa Nagri, Chane Sargot, or then I worked at Reddy Goat. After that, I fully transferred to School of Nursing, Arkan University as a senior lecturer, or since 2000 till 2002, 2005, I worked there. और उसके बाद I was at home sometime, और then I joined in 2006 February. I joined Institute of Nursing, Rao University of Health Sciences. और इसमें जो मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी एज ए लेक्चरर हुई थी, लेकिन आई वॉज स्पेशली
recruited to establish the Higher Education Commission की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला था to enhance the higher education and develop the higher education institution in Dow University. So I worked with the team, Dr. Sharaf Ali Shah, he was the director, and I was working as a acting deputy director to establish Institute of Nursing over there. So उसमें भी हमने पॉलिसी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर एंड एवरीथिंग, करिकुलम, we have worked with them, and alhamdulillah first place मैंने induct कराया था. Then I left for UK to complete my master's in education, health promotion and international development, and in 2007 I have completed that with overall distinction in my degree. Then 2007 May I have joined in between I was the visiting faculty at Jinnah Postgraduate Medical College, College of Nursing, and different subjects, and I also worked as a freelance consultant to help them establish MSCN program. After that, I have joined full-time as a principal at Liaquat National College of Nursing. We have started BSN program over there, and then strengthened post-RN BSN over there, दूसरे diploma programs. Then in 2012 February, I have joined Aman Foundation, that is an NGO, and I joined as a head of Aman Community Health Program, and we established the primary healthcare prototype, and we developed the mobile health. उसमें हमने लोकल कम्युनिटी के लिए डिसीजन सपोर्ट का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें for timely monitoring and timely surveillance system to develop and strengthen the timely surveillance system, as well as to support the local workers to help them to give the quality care to the community on primary healthcare level. So वो prototype we were developing the mobile health prototype, और हमने primary healthcare में काम किया. Then in 2014 I have joined Ziauddin University as a principal, or to strengthen their current graduate, undergraduate and diploma program. Until December 2019 I was there. And meanwhile I was also working as a consultant and freelance consultant to establish Mohideen Islamic University, Azad Jammu Kashmir, to establish the BSN program and establish the College of Nursing over there. Then in November 2020, after COVID and settle up COVID and everything, I have joined here and continuously developing the BSN program, and now we are looking forward to establish MSN program as well. So this is my professional journey of many decades. बहुत जबरदस्त. मैं तो खो गई आपके सफर में आपके साथ. बहुत डाइवर्स आपका एक्सपीरियंस है. जहाँ पे आप अकेडमी में नजर आ रही हैं, वहीं पे आप कम्युनिटी में भी नजर आ रही हैं. जहाँ पर आप जो है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं, वहीं पे ही आप मोबाइल हेल्थ के ऊपर काम कर रही हैं. तो यू हैव अ यूनिक डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस. दिस इज एक्सीलेंट. इस एक्सपीरियंस से माय इंटरेस्ट टू डेवलप जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का इंटरेस्ट था, वो मेरा डेवलप हुआ था व्हेन आई वाज वेरी यंग, अराउंड 10 years old. तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, हमारी एक मेंटर थी, वो हमें मतलब रिलीजियस एजुकेशन देती थी. तो शी वाज LHV वर्किंग इन प्राइमरी हेल्थ केयर इन आवर होम टाउन टंडोमत खान. तो वो फिर हमें बुलाती थी, और उस वक्त फूड डिस्ट्रीब्यूशन का और ये
सारे यूनिसेफ की तरफ से वो होते थे, तो वी यूज्ड टू बी वॉलंटियर विथ हर फूड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वेरी गुड। वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि जब मैं बड़ी बनूंगी तो पब्लिक हेल्थ में मतलब काम करूंगी। सो वेरी अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। अल्लाह ताला ने मुझे साथ दिया और मुझे ये अपॉर्चुनिटीज मिली कि आई एबल टू। इसमें आई मस्ट मेंशन माय मेंटर्स, जिनकी वजह से मैं हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन अमरसी, डॉक्टर रोजीना, डॉक्टर रफ़त जान और मैनी अदर मेंटर्स, जिन्होंने मुझे हर लेवल पर आगाही की, फैसिलिटेशन किया, सपोर्ट की, गाइडेंस किया। तो आज मैं इसकी वजह से यहाँ पर, इन सब की वजह से। दैट इज एक्सीलेंट। हमने आपके एक्सपीरियंस से जो है मैं मान लिया, हमने आपके एक्सपीरियंस से क्या चाहिए, सवाल ये पैदा होता है। हाँ, मुझे आपसे ये मैसेजेस लेने हैं कि जो यंग नर्सेज हैं हम्म। वो आप जैसे एवरग्रीन लीडर से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्टार्ट टू फ्रॉम द कम्युनिटी, कि कम्युनिटी हेल्थ में किस तरीके से आप सजेस्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस किस तरह आगे जाएं, प्लीज। थैंक यू। कम्युनिटी हेल्थ में ये है कि हमारा जो लर्निंग और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है कम्युनिटी हेल्थ का, वो हमारे करिकुलम में ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जी। जब हमारा डिप्लोमा टीचिंग हो रही थी, तभी भी कम्युनिटी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ वाज पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। तो उसमें बहुत अच्छी तरह से हमें सिखाया जाता है कि कम्युनिटी अप्रोचेस क्या है, कम्युनिटी में किस तरह से सक्सेसफुल कम्युनिटी पार्टनरशिप के थ्रू, कम्युनिटी फेड लीड्स के थ्रू हम किस तरह से कम्युनिटी की कॉन्फिडेंस को डेवलप करके, ट्रस्ट डेवलप करके कम्युनिटी को मिलाकर अपने साथ फिर हम काम कर सकते हैं। और माशाल्लाह वेरी गुड। इसमें और रिच एक्सपीरियंस भी है। आपने हैंड्स में इतना सारा काम किया है, तो आपको भी आइडिया होगा कि यस। कम्युनिटी हेल्थ में कम्युनिटी पार्टनरशिप डिफरेंट लेवल पर, नॉट बिल्कुल। नेसेसरी कि लीडरशिप पार्टनरशिप पर जाओ इनिशियली। एज ए स्टूडेंट जब हम स्टूडेंट्स को एक्सपोज करते हैं, तो घर में जो मदर्स जिसके साथ इंटरेक्शन करती है, तो एक एक्टिव मोहल्ले में एक एक्टिव मदर होती है या एक वॉलेंटियर होती है उन्हीं की एज की, तो उनको वो किस तरह से इन्वॉल्व करके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के कॉन्सेप्ट को एनहांस करके और अपनी टीचिंग्स वगैरह करते हैं, तो उसमें एक सेटिस्फेक्शन होती है। हॉस्पिटल में आप करते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, वहां पर आप इंडिविजुअल पेशेंट को यस। और ज्यादा से ज्यादा फैमिली को फोकस करते हो। लेकिन जब आप कम्युनिटी में काम करते हो, तो आप इंडिविजुअल पेशेंट्स भी होते हैं, क्लाइंट्स भी होते हैं, फैमिली भी होती है, और फिर पूरा मोहल्ला आपका एक कम्युनिटी होता है जिसको आपको लेकर चलना होता है। फिर उसके बाहर आप स्कूल में जाओ या आरएससी या रूरल हेल्थ सेंटर या बीएचसी, जो भी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, उन सब की पार्टनरशिप से आप किस तरह से अपना गोल अचीव करते हो। वेरी तो वो गुड। एक लेवल पर हमारी केयर का वो होता है पहलू, और उसका फोकस होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि हमारे मजहब में भी, इस्लाम में और सारे मजहब में प्राइमरी बिल्कुल हेल्थ केयर आपकी बात। मिली हुई है कि हम अ, अपनी सेल्फ केयर और अपनी फैमिली की और कम्युनिटी की सेल्फ केयर ऐसे करें कि बीमारी होने से पहले हमें उनका बचाव करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो आप। जहाँ तक जी। स्टूडेंट्स की मोटिवेशन है कि वो कम्युनिटी में किस तरह से काम करें, तो दूसरा, फर्स्ट ईयर में मैं अभी भी एज ए प्रिंसिपल आई टीच माय स्टूडेंट, जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, आई टीच देम एथिक्स। तो एथिक्स में फिर मैं बताती हूँ कि यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, और आप वेरी कम्युनिटी गुड। से, तो व्हाट आर योर वैल्यूज, बिलीव्स, आप उनको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। आप हर सेमेस्टर में नई नई चीजें सीखेंगे, तो जस्ट योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो इल्म हमने सीखा है वेरी उसको गुड। दूसरों तक फैलाएं। तो आई यूज टू स्टार्ट माई स्टूडेंट्स फ्रॉम their families, from वेरी themselves. गुड। So I hope they develop benefit from my experience. वेरी गुड। बहुत जबरदस्त। अगर आप देखें ना, तो ये जो आपका शौक था, ये जो आपका कंसेप्ट था कम्युनिटी में काम करने का,
ये आज जरूरत बढ़ चुका है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की। अगर हम लोग बात करें तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो प्राइमरी लेवल पर जी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपसे जैसे कि मैंने लिया है कि अगर एक नर्स जो है वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के तौर पर अगर आगे जाती है, एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम करती है, तो उसके बाद बहुत स्कोप है कि वो आगे जा सकती है, जी अपना कैरियर इसमें लेके जा सकती है। क्योंकि आज जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमें कहता है वो ये कहता है कि एट द जी डोर स्टेप आपने अपने क्लाइंट को या अपने मरीज को सर्विसेज प्रोवाइड करनी। तो यहाँ से जी हम एक मॉडल, एक कैरियर पाथवे नर्सिस का ले लेते हैं एज अ कम्युनिटी नर्स, कि वो जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को पूरा जी करते हुए डिफरेंट एनजीओ में हम्म जाके, इसके डिफरेंट लिए इदारों में मैं जाके जी वो काम कर सकते हैं। जी हम्म प्लीज। जी इसके लिए ये कंटिन्यू। है कि ना हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये जो है कम्युनिटी हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर और ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये दे आर पार्ट ऑफ करिकुलम, बोथ मेडिकल के भी और नर्सिंग के भी। तो उसमें जी जी। हर इंस्टीट्यूशन जो मेडिकल और नर्सिंग एजुकेशन देता है वो ट्राई करता है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के विसिनिटी में कुछ हेल्थ सेटअप बनाता है कि वो स्टूडेंट के जी जी। सीखने के लिए उनको प्रोटोटाइप मिलता है ना। तो वो फॉर्चुनेट हैं, जिस बिल्कुल। तरह मैं फॉर्चुनेट थी कि मुझे मौका मिला आकान यूनिवर्सिटी का ये डेवलप सिस्टम था, उसमें मैंने काम किया। लेकिन बहुत सारे एनजीओज भी हैं, जिस तरह अगर मैं हैंड्स का नाम लूँ या और भी बहुत सारे एनजीओज हैं, जिस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अपने बने हुए हैं कच्ची आबादियों में। हमदर्द यूनिवर्सिटी का भी ये यस। सिस्टम बना हुआ है, और इस तरह से एक यूनिवर्सिटी है, बकाई यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है। तो बिल्कुल। उसके ऊपर फिर हमारी लीडरशिप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना यस। पॉजिटिवली स्टूडेंट्स को उस एक्सपोजर में अपॉर्चुनिटी देती हैं लर्निंग की। और बिल्कुल। उसमें हमारी लीडर्स कितना उसमें ना ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज लर्निंग के हवाले से एज ए स्टूडेंट, लेकिन वो आगे मैनेजमेंट लेवल पर अपनी एडवोकेसी कैसे करती है रोल डेवलपमेंट में। क्या वो उन एरियाज जी। में कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? क्या यस। एलएसपीज और हेल्थ कैडर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास ये चीज की लैकिंग है, ये चैलेंज है कि हम्म। हम कम्युनिटी हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रोल या पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के रोल की प्रूवन हमारे पास एविडेंसेस हैं कि दे आर इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन ऑर्डर टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, in order to achieve the sustainable development goal. But यस। unfortunately हमारे पास कैरियर स्ट्रक्चर नहीं है, which needs यस। to be developed. And when I was यस। a board member at directorate level, directorate nursing office, and we tried to establish the career structure at primary level, and उसमें मैडम खैरुन खान थी, सर शबीर हुसैन जैतियाल थे। उन्हीं के दौर में जो दोनों के टेनियर्स में आई वाज मेंबर ओवर देयर, और हमने कोशिश की थी, हमने वहाँ के यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ को भी इन्वॉल्व किया था फॉर दिस रोल डेवलपमेंट एट गवर्नमेंट लेवल। तो यस। आई होप दैट वो जो डेवलपमेंट हुई थी उस काम की, उसकी एग्जीक्यूशन और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो बाय द यस। गवर्नमेंट, बिल्कुल सिंध सही। गवर्नमेंट। और यस, ये हमारे जबरदस्त पास बात ऑलरेडी है। एग्जिस्टिंग सिस्टम है। जिस तरह हमारा बेनजीर जो हमारा बेनजीर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम है, एस्टेब्लिश प्रोग्राम, दैट इज द वर्ल्ड अवॉर्डिंग प्रोग्राम। लेकिन उसमें सिर्फ यस। हमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी है कि ना, सुपरवाइजर के बाद जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल आता है, जो कि उसमें मिसिंग है, और वो रोल हम्म। इंट्रोड्यूस करने की जरूरत यस, आपने बहुत जबरदस्त बताया। मेरे ख्याल में इसी टॉपिक को लेते हुए आज का जो एपिसोड है हम इसको देखते हैं। आपने एक जो बात की कि एचएससी के हवाले से, उसको थोड़ा सा है। मैं चाहूंगी कि आप एलाबोरेट करें कि किस तरह हम एचएससी को लिखें
ऑन द बिहाफ ऑफ योर कन्वर्सेशन, योर रिकमेंडेशन के वो ये जो चीज है वो नर्सिंग करिकुलम में ले आए और उसको एक स्पेशलिटी बना दे और उसके उसको इंसेंटिवाइज भी कर दे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास तो अब डॉक्टर्स भी बहुत कम अवेलेबल हैं, और खास तौर पर माँ और बच्चे के हवाले से तो हमारे पास बहुत कम फीमेल डॉक्टर्स मौजूद हैं। अगर जी एक जी। नर्स मिडवाइफरी जिसका अच्छा एक्सपीरियंस होगा वो कम्युनिटी लेवल पर ये वाली सर्विसेज देगी तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप क्या कहते हैं? और आपके इस सिलसिले में गाइड भी कर दें। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपसे कि, और मैंने खुद भी बताया कि हमने ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हमारे पास मौजूद हैं कि पब्लिक हेल्थ नर्स या कम्युनिटी हेल्थ नर्स और कम्युनिटी मिडवाइफ एट एडवांस लेवल, एट बीएसएन लेवल। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने खुद भी इनिशिएटिव लिया है, मैं एक प्लेटफॉर्म हम्म। में, और हेल्थ सर्विस एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपका तो शाना बशाना लीडरशिप में रोल रहा है टू जी। स्टार्ट बीएसएम प्रोग्राम, मिडफ्री प्रोग्राम एट बीएसएम लेवल। यस। तो वहाँ पर यस। हमें स्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। तो इसमें मेरा बिल्कुल। ये फोकस होगा कि एचईसी का, एचईसी को भी हम ही एडवोकेट करते हैं ना। अब जिस तरह फर्स्ट टाइम नेशनल करिकुलम बीएससी का बना था 2006 में, उसमें हम यस। सारे नर्सिंग टीचर्स मौजूद थे, मैं भी थी, आप भी थे। जी जी। और इनिशिएट जो किया था वो डॉक्टर रफत जान ने किया था इसको, कि बिल्कुल जब हम बिल्कुल बिल्कुल। नेशनल लेवल पर वो लेकर गए थे। तो जी उसमें जी। करिकुलम तो मौजूद है, लेकिन करिकुलम की एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है वो हम यस। एकेडमिशियंस जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले भी मैंने बताया कि अगर हर तालीमी इदारा जो नर्सिस को प्रोड्यूस कर रहा है वो बीएसएन करा रहा हो या बीएसएम करा रहा हो, उनके पास अगर यस। क्लिनिक एक्सपोजर के लिए फैसिलिटीज ना होंगी, तो वो तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है मेरे ख्याल में कि वो अपने आप यस। से रिफ्लेक्ट करें और अपने आप को जायजा लें कि हमारे पर जो जिम्मेदारी है, हमारे पर ये जो कॉम्पिटेंसी, 7 कॉम्पिटेंसीज जो उस करिकुलम में है, क्या हम ये यस। सब कॉम्पिटेंसी यूज कर रहे हैं एट कॉन्फिडेंट लेवल, के ना इतना यस। एक्सपोजर दे रहे हैं कि एक ग्रेजुएट में इतना कॉन्फिडेंस आए कि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो एक तो है ना इंस्टीट्यूशन लेवल पर होगा, दूसरा पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल लेवल पर जिस तरह से यहाँ पर एडवोकेसी करने की जरूरत है कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है ना वो ये रोल को प्रमोट करे। मुझे पता है 2019 में, 18 में और डिफरेंट, मैंने जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कंसल्टेंसी प्रोग्राम किया था उसमें मैंने लर्न किया था कि ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने बहुत सारे ऐसे रोल इंट्रोड्यूस किए, नोटिफिकेशन की स्कूल हेल्थ नर्स होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ नर्स होनी चाहिए। तो मतलब जब उनमें इंसाइट है, दे वो एग्री करते हैं इस कॉन्सेप्ट से, तो उन्होंने ये नोटिफिकेशन इशू की है ना। तो उसके ऊपर फिर फर्दर जो भी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल लेवल पर लीडरशिप है, उनका उनकी जिम्मेदारी आती है कि वो, क्योंकि वो अब गवर्नमेंट को भी लिखते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट डायरेक्ट जिस तरह हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लिखे, फेडरल गवर्नमेंट को यस। लिखे, उस हेल्थ केयर सिस्टम में पोस्ट क्रिएट करें। पोस्ट क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि पोस्ट होंगी तो हमारे पास रोल मॉडल होंगे। अब जिस तरह मैंने अगर कम्युनिटी नर्सिंग का रोल देखा, तो मेरे पास आगा खान यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी 1986 में प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोटोटाइप, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, सबके रोल मौजूद थे। मैंने तो एक वर्किंग नर्स का रोल देखा और जिससे हम मजीद इंस्पायर हुए, फिर मैं हम खुद भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन गए। तो इस तरह से जबरदस्त। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास चैलेंज है ना, वो हमारे पास सिस्टम में पब्लिक हेल्थ नर्स या कम्युनिटी हेल्थ नर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। हम बिल्कुल अपनी आपकी बात है। तो करते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जिस तरह से आपका ये जो इदारा है जो आपने इनिशिएट लिया है, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आपने इस थैंक इदारे यू। को जो बनाया है और इसको शायद रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो इदारा है उसके थ्रू, वो फिर आपका हैंड्स का थैंक जो यू। एक्सपीरियंस है और हमारा भी जो एक्सपीरियंस है, तो हम मिलकर एक बिल्कुल इस रोल को एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, कैरियर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। बिल्कुल।
मैडम आलिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि ये इदारा जो मैंने बनाया है, ये मेरी वालदा मोहतरमा है, इनका नाम है इरशाद खान, और मैडम अमतुल अनीस, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। इन जी। दोनों खवातीन को खैरात तहसीन पेश करने के लिए मैंने इदारा बनाया है। हमने हाँ, अपने ये बहुत नर्सिंग टीचर्स आपने को अच्छा बहुत आगे इनिशिएटिव किया है। और मैं भी जी जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आज मैं इस मकाम पर हूँ तो जी मेरी मेंटरशिप की वजह से है। मतलब मैं इतनी लकी थी, खुशकिस्मत थी कि मुझे इतने अच्छे मेंटर्स मिले, जिसमें डॉक्टर बिल्कुल। यासीमीन मरसी है, डॉक्टर रोजीना करमलियानी है, हम्म, डॉक्टर अफत जान है, और भी बहुत जी सारे जी टीचर्स हैं। प्रोफेसर नसरीन हुसैन थी, प्रोफेसर नसरीन जी 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 बिल्कुल। परवेज थी, और मैडम अंतुल अनीस। फिर मैडम जो है वो टीचर्स के रोल पर मैडम इल्मिया मुगल, ये जी सब जी जी हमारे मॉडल थे और हमने इनसे बहुत सीखा। मैडम तलशा थी, मैडम जरीना हबीब, मैडम महविश। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इन सारे लीडर्स से मेंटरशिप मिली और उनसे लर्निंग का टफ टाइम मिला। जबरदस्त। वो मेरी एक टीचर है, वो बोलती है जब तक आप छोटे नहीं बनोगे ना, और आप मतलब जी पिसोगे नहीं, आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल कर, और वो एक लेमैन हम्म, लैंग्वेज में बोलती है, जब तक रगड़ा नहीं खाओगे ना, जब आप बहुत ग्राउंड रूट लेवल पर जाकर मेहनत करके और अपने आप को अच्छा। पॉलिश नहीं करोगे ना, तो आप नहीं सीख सकते हो। तो आजकल के बच्चों में थोड़ा ये होता है कि है ना, ये काम मेरा नहीं है तो मैं क्यों करूं। तो ये अना वाला मसले को हटा देंगे ना, और हम आउट ऑफ बॉक्स जाकर, कंफर्ट जोन से बाहर जाकर काम करेंगे, तो हम बहुत लर्न कर सकते हैं, और हम खुद फिर इनिशिएट कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को। मैडम आपका माइक बंद है। थैंक यू सो मच मैडम मुसरत। और इंशाल्लाह हमें सब मिलकर काम करना है। एक इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है। वी टुगेदर, अगर हमें यूनिटी होगी और हम एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे, और माशाल्लाह हम में से हर कोई हीरो है, और इतना हमने ग्रास रूट से लेकर काम किया है और पहुंचे, शुक्र है अल्लाह का। तो हमें अपनी ये लर्निंग्स ना आगे बढ़ना है मिलकर, यूनिटी के साथ। थैंक यू सो मच।